देखो अगला क्वेश्चन है अपना 7वां क्वेश्चन है। दी गई आकृति में एबीएमसी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को, यानी ये जो एबीएमसी एक वृत्त का चतुर्थांश है और बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन कैसे करेंगे कि पहले क्या करते हैं, ये जो समकोण चतुर्थांश है तो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस ये जो एबीसी है ना त्रिभुज एबीसी में ये अर्धवृत्त जोड़ेंगे। पहले तो क्या करेंगे, इस पूरी आकृति को बनाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर उसमें से ये जो एबीएमसी वृत्त का चतुर्थांश है ना इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या बचेगा, ये हिस्सा बचेगा। मान ले अपने पास ये पूरा इतना बड़ा कागज है, ठीक है, तो इस कागज में क्या है, एक तो त्रिभुज है और एक अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त। अब इसमें से अपन ने कैंची की सहायता से ये एबीएमसी को काट दिया, तो अपने पास क्या बचा, छायांकित भाग बचा। तो वही काम करना है। सबसे पहले इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो दिया हुआ वो लिखो, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 14 सेमी, ठीक है। अब अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा लगा सकते हैं। देखो पहले यहाँ चतुर्थांश की त्रिज्या तो अपने पास है 14 सेमी, त्रिभुज की ये अगर यहाँ से 14 सेमी है तो ये भी क्या है 14। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 14 और 14 ये तो आ गई अपने पास। अब अपन ये जो अर्धवृत्त है ना, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए अपन को, क्या चाहिए, त्रिज्या। तो इस चतुर्थांश का ये देख लो, ये क्या है, कर्ण है, ये बीसी क्या है, कर्ण। हमें बताया कि अगर मान लो इसको मैं वर्ग बना दूं, क्या बना दूं, वर्ग बना दूं, तो ये भुजा कितनी है 14 सेमी, तो विकर्ण कितना देगा 7 28 14√2। अभी बताया विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है, कितने गुना होता है, √2 गुना, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया 14√2। तो यहाँ पे अब देखो, या फिर आप क्या करोगे, ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ये जो विकर्ण है ना इसका मान निकाल सकते हैं। तो BC बराबर √ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर AB 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 बराबर, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 196। 196 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 14 और √2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसलिए ये कितना आ गया 14√2 सेमी BC का मान आ गया। 14√2 सेमी क्या गया, BC का मान आ गया। अब BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास। तो ये क्या है, अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बताओगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 7√2 सेमी। 14√2 सेमी की आती कितनी हो गई 7√2 सेमी। अब क्या करते हैं, पहले इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसमें से क्या करेंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे। तो क्या बचेगा अपने पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज में अर्धवृत्त जोड़ दिया, पूरी आकृति बन गई। अब उसमें से अपन ने क्या कर दिया, इस चतुर्थांश को घटा दिया। तो अब देखो आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू
ऊंचाई बेस इंटू हाइट प्लस अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 अर्धवर्त का वर्ग का आधा, ठीक है, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, चतुर्थांश है ना, चौथा हिस्सा। अब सोल्व कर लो, 1/2 इंटू आधार कितना है 14 इंटू 14 प्लस 22/7 इंटू त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या 7√2 गुणा 7√2 बट्टे में 2 माइनस 22/7 गुणा चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है 14 इंटू 14 बट्टे 4। छोड़ कर लो, 2 से 14 गए 7 बार, 7 से 1 7 गया, √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 से 2 गए, और इधर 7 से 14 गए 2 बार, 2 से 4 गए 2 बार, 2 से 14 गए 7 बार, तो यहाँ 14 7 91 प्लस 22 7 154, 22 7 154 माइनस 22 7 154 प्लस का 154 माइनस का 154, ये कैंसिल बराबर 91 वर्ग सेमी। ये आ गया आपका 6 की तो आपका क्षेत्रफल है समझ में। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AB वर्त का व्यास है और AC 6 सेमी है तथा BC बराबर 8 सेमी, यानी ये AC है, ये 6 सेमी है और ये BC 8 सेमी, तो ये अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त है ना AB, अर्धवर्त का व्यास है, तो अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है समकोण, तो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें छायांकित भाग क्या है, ये पूरा है, तो अपन क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही करेंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्त की त्रिज्या चाहिए, नहीं है त्रिज्या, लेकिन अपन समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AB निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण, ये जो कर्ण है ये व्यास के बराबर है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दिया हुआ वो लिख दो कि AC बराबर 6 सेमी और BC बराबर 8 सेमी। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में वही AB निकालना है इस बार। कर्ण क्या है AB, तो बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 रूट का 100 का वर्गमूल आ गया 10 सेमी। तो ये अर्धवर्त का व्यास कितना आ गया 10 सेमी, ये अर्धवर्त का व्यास ही है AB। तो अर्धवर्त का व्यास, व्यास कितना है 10 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेमी। अब सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान रख देते हैं 22/7, त्रिज्या का मान कितना है 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार 8 है, 8 मान लिया और ऊंचाई 6, 2 के बड़े से 4 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 22 से गुणा किया 550 बट्टे 7 माइनस 6 चौक 24, एलसीएम आ गया 7, 7 में 7 का भाग एक बार, 1 को 550 से गुणा किया 500
50 माइनस 24 को 7 से गुणा किया, 24 पंजे 120, 24 छीके 144, 24 साते 168, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 4 बच गए, 4 में से 6 जाते नहीं उधार ले लिया, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, यहाँ बच गए 4, 4 में से 1 गया 3/7, 7 पंजो 35, 3 बच गए 32 में, 7 चौक 28, 4 बच गए 40 में, 7 पंजो 35, 5 बच गए 50 में, 7 7 54.57 वर्ग सेमी, वर्ग ये आ गया आपका 6 की भाग का चेक।